आज सुबह जब मैं उठा और मेरी आंखें खुली तो मैं क्या सुनता हूं बाहर से आवाज। तड़ तड़ की आवाज आ रही थी बारिश की। और सुबह के 7 बज चुके थे और ऐसे में मैं आप लोगों को कहीं भी घुमाने नहीं ले जा सकता था। हालांकि मुझे ब्लॉग तो बनाना ही था, क्योंकि अब मेरा काम ही यही रह गया और मेरी जिंदगी का मैंने एक इसे अपना हिस्सा मान लिया। तो गाइस, मेरे साथियों, मेरे भाइयों बहनों, सुबह 7 बजे से ये बारिश शुरू हुई बनबसा में और होते होते काफी टाइम लग गया। हालांकि मैं तैयार हो चुका था फ्रेश होने के बाद, और उसके बाद नहा धो करने के बाद खाना बन के रेडी लगभग हो चुका था। उसके बाद मैं क्या करता, खाना खाने के बैठ गया। खाना खाने के बाद मुझे निकलना होता है, जो मेरा रूटीन है डेली का। उसके बाद खाना खाया, थोड़ा इंतजार किया, फिर मैं निकल गया अपने ऑफिशियल काम के लिए। साथों साथ मैं अपना ब्लॉग के लिए भी तैयारी कर लेता हूं दिन भर में। तो मेरा जो स्प्लेंडर प्लस बाइक है, उसके साथ मैं अपना कैमरा लेकर निकल चुका। गाड़ी को साफ करते करते सब कुछ क्लीन करना होता है भाई। अगर हम अपने आप को जिस हिसाब से साफ रखते हैं, उसी तरह से गाड़ी को भी रखना बहुत जरूरी है। फिर निकलता गया मैं बनबसा से, मार्केट होते हुए मीना बाजार, फिर आगे बढ़ते हुए गया तो मैंने भीड़ देखा। बाइक वाले जो सवारी लेकर जाते गड्ढा चौकी, तो उनका कहना था, थोड़ा रुका, मैंने बात सुनी, मैंने भी पूछा क्या हुआ। तो उनका कहना था कि गड्ढा चौकी में नेपाल यानी कि थोड़ा सवारी को लेकर थोड़ा अनबन हो गई। तो नेपाल वालों ने यानी कि कोई पर्टिकुलर सभी लोगों ने कुछ अनबन हुई, कि तो गाड़ी आपस में लड़ाई झगड़ा हो गया। और कहना था कि गड्ढा चौकी में अब बाकी वालों ने, जो नेपाल के लोग हैं वहां पर, बाइक वालों पर हाथ उठाया, हाथापाई हुई। तो उसी का कार्रवाई यहाँ पर चल रहा था, बातचीत चल रही थी कि सॉल्यूशन हो जाए। तो भाई मैं ज्यादा देर वहां नहीं रुक सकता था, मैं बढ़ा आगे की तरफ, क्योंकि मुझे अपना ऑफिशियल काम भी करना होता है। तो फिर मैं करता क्या हूं, बिल्लू चचा के ढाबे में पहुंचा, एनएचपीसी गेट के ठीक सामने है। वहां चाय पी, चाय इतनी स्वादिष्ट होती है यहाँ पर। उसके बाद मैं आगे प्रस्थान हो गया। उसके बाद यहाँ देख रहे हरियाली इतनी खूबसूरत, लिप्टिस और साल के पेड़ के बीच का जो ये रोड है, इसका दृश्य इतना खूबसूरत लगता है। जाते जाते गुनगुनाने लगा, अपने से बातें करने लगा कि लाइफ में करना क्या है। कुछ नहीं, सिर्फ और सिर्फ देखिए गाइस, जिंदगी में पैसा हर कोई किसी को चाहिए होता है, लेकिन इतना पैसा भी मुझे जरूरत नहीं है। मुझे चैन सुख जिंदगी में चाहिए होता है। तो भाई ठीक है, वो चलते बढ़ा तो आगे पहुंचा। और जैसे कि मैंने देखा, अपना ध्यान दिया, मेरी गाड़ी 40 में मैं अपना बाइक दौड़ा रहा था और मुझसे आगे 2 बाइक जा रही थी और पीछे से लेडीज बैठी थी। अब गलती क्या करते हैं लोग, बाइक चलाने वाले अक्सर हेलमेट नहीं पहनते, और ऐसे में एक्सीडेंट होगा, नहीं तो क्या होगा। जय भोले। मैं चकरपुर पहुंचा। चकरपुर पहुंचने के बाद देखा कि मंदिर में काम जोरों शोरों से चल रहा है, शिवरात्रि की तैयारी से कह सकते हैं। बढ़ते गया खटीमा चौराहा पर पहुंचा तो यहाँ का कुछ ऐसा दृश्य, और जैसा कि मैं हमेशा कहता हूँ कि मेरे को कंजस्टेड बिल्कुल पसंद नहीं है। फिर आगे बढ़ा पीलीभीत रोड में, यानी कि बरेली रोड। यहाँ पहुंचने के बाद कुछ ही सेकंड मिनट में मैं अपने अस्पताल पहुंच गया और देखा ऊपर आसमान गरज रहा था, नीले पीले बादल छा रहे थे। बारिश कभी भी हो सकती, लेकिन खटीमा मुडेली में बारिश नहीं हो रही थी। उसके बाद मैं अस्पताल के अंदर पहुंचता हूं तो मैं मिलता हूं मिस्टर प्रदीप जी से, और यहाँ पे काफी अच्छा लगा, खुशी मिली इनसे, अपने सहपाठी साथियों से मिलकर अच्छा लगता है। फिर वही बातें, पुरानी नई बातें करते करते यहाँ टाइम बिताया और बाहर निकलने लगा। मौसम खराब हो ही रहा था। 2-4 घंटे बिताकर फिर तैयारी अगेन बनबसा के लिए। फिर थोड़ा रुकने के बाद बाहर आकर जब मैं मौसम देखता हूं तो यहाँ भी गड़बड़ लग ही रहा था कि बारिश कभी भी हो सकती।
तो गाइस कुछ इस तरह का मेरा दिनचर्या रहता है हमेशा। और मैं आप लोगों से एक ही चीज विनती बोलता हूँ कि मेरे भाइयों बहनों सब्सक्राइब किए बिना न जाइए, ताकि सब्सक्राइब करेंगे तो ऑब्वियसली मैं रोज आप लोगों को घर बैठे बैठे नया नया जगह आप लोगों को ले चलूंगा। आप लोग देखेंगे, एंजॉय करेंगे और मेरा हौसला बढ़ेगा ताकि मैं नया नया ब्लॉग रोज बनाऊं। फिर से मैं निकला बनबसा की तरफ। मौसम देखता हूं तो बादल गरज रहे थे आसमान में, काला पीला मौसम हो रहा था। क्योंकि देखिए अगस्त का महीना तो है ही है, जून जुलाई में बारिश नहीं हुई तो ऑब्वियसली बारिश होगी ही होगी, ऐसा लोगों का कहना है, मेरा भी मानना है। देखते हैं इस महीना बारिश होता है या नहीं। जय भोले शंकर। अब निकल पड़ा हूं मैं बनबसा खेले, पहुंचा हूं जगरपुर जंगल में, और ये 3 किलोमीटर का जंगल है जगबुड़ा पुल तक। घर पहुंचने के बाद देखता हूं, मतलब कह सकते हैं बारिश से पहले मैं घर पहुंच गया था। देख रहे फिर से बारिश शुरू हो रही है। घर पहुंचने के बाद फिर रुकने के बाद जंगल जहां मैं दौड़ने जाता हूं, जमीन गीली हुई होगी, मैंने ये सोचा, तो मैं ऐसे वॉकिंग में चला गया आप लोग को लेकर कि वहां का नजारा भी दिखा देता हूं। गीली तो थी जमीन, चाहे वो लोकल का रोड हो या फिर जंगल का जो जमीन है वहां का, लेकिन मैं थोड़ा बहुत टहलने रोज ही जाता हूं ताकि दंड बैठक करने के बाद शरीर हुष्ट पुष्ट रहना बहुत आवश्यक है। मेरा मानना यह है कि शरीर ही धन है। तो यहां पर मुझे कौन मिलते हैं, थोड़ा आगे बढ़ता हूं तो मिस्टर सूरज। काफी सालों के बाद नहीं, कुछ महीनों के बाद मैं इनसे मिल रहा हूं। तो हमारी बातें हुई, कुछ देर तक बातें हुई, तो उसके बाद मैंने डिसाइड किया कि शाम के 6 साढ़े 6 बज चुके थे कि आज का जो ब्लॉग है मैं इसी जगह खत्म करूंगा। और देखा हरियाली, हरा भरा, सूरज जी से मिलने के बाद बहुत अच्छा लगा। हरियाली देखकर मन मोहित हो गया जंगल का, साल का जो ये जंगल है, पेड़ है। तो इस तरह से बातें करते करते आज का ब्लॉग मैंने यहीं खत्म किया। आप लोग अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए।